एक्सरसाइज 3.1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा गया है कि इनको सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यानी कटिंग करनी है, छोटी रकम लेकर आनी है हमने इसमें से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जी 750 और 1250। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यानी जैसे ये रुपीज़ है तो ये भी रुपीज़ ही होना चाहिए। अगर नहीं सेम तो आपने सेम बना लेना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 125। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये होता है कि अगर लास्ट वाली रकम 5 हो या ज़ीरो हो तो हमने उसको 5 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 2 बचेंगे, आगे हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ार 25। इसी तरह इसको भी हमने 5 के टेबल से ही कैंसिल करना है। 5 2 ज़ार 10, यहाँ से दो बचेंगे 25, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, अब फिर इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में भी 5 है। हम इसको दोबारा 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। अब इससे आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये है कि दोनों को हमने सेम टेबल के साथ डिवाइड करते जाना है। तो पहले दोनों जो हैं वो लास्ट पे ज़ीरो है, दोनों का ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गया। ये बचा 75 और ये बचा 125। इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया। 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। ये देखना होता है कि दोनों सेम टेबल में आते जाएंगे तो कटिंग करते जाएंगे। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको 10 से डिवाइड किया कह लो, या 0 से कटिंग कर ली आपस में। उसके बाद हमने इसको 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से कर दिया। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, जिसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। दूसरा है जी 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम गौर से देखें तो ये तो है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, दोनों को सेम बना लेंगे। आमतौर पर जो बड़ा यूनिट है उसको हमने छोटा बनाना होता है। तो मीटर बड़ा यूनिट होता है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। तो इस मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 450 सेंटीमीटर, और इस मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो जो रकम होगी उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है और यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी, जो मीटर की वैल्यू होगी उसको हमने मल्टीप्लाई 100 करके क्या बना देना है, सेंटीमीटर। तो ये आ गया 450 सेंटीमीटर और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 100, 300 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा सेम यूनिट। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें तो दोनों के लास्ट पर ज़ीरो मौजूद है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसे, वहाँ मैंने नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं, डिवाइड बाय 10। तो दोनों का एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यूनिट अब चाहे ना लिखें, ये 30, दोनों का एक एक ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, अगर लास्ट पे 5 हो और ज़ीरो हो उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवीज़न का ये रूल होता है कि दोनों को हमने सेम टेबल से डिवाइड करना होता है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है।
इस क्लास पे 5 है, इस क्लास पे 0 है, दोनों को हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 9 ज़ार 45, 5 3 6 ज़ार 30। इसके अलावा अगर बच्चों आपको टेबल आते हैं, आप इसको डायरेक्ट 15 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो। यानी 15 3 ज़ार 45 होता है और 15 2 ज़ार 30, ऐसे डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो छोटे टेबलों से करते जाएं, 3 के टेबल से भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 15 का टेबल पढ़ा। 15 3 ज़ार 45, 15 2 ज़ार 30। आगे ये मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था जी सेकंड वाला पार्ट, जिसमें हमें यूनिट सेम नहीं दिए गए थे। पहले हमने यूनिट्स को सेम बना लिया। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो बड़ा यूनिट होता है उसको हमने छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। यानी जो मीटर था उसको हमने सेंटीमीटर बना लेना है। मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, जब बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 100 300। अब दोनों का सेंटीमीटर सेम हो गया यूनिट। अब पहले हमने डिवाइड बाय 10 किया, दोनों का एक एक ज़ीरो उड़ जाएगा। यहाँ बचेगा 45, यहाँ बचा 30। अब हमने इसको डायरेक्ट 15 के टेबल से कटिंग कर ली। 15 3 ज़ार 45 होता है और 15 2 ज़ार 30 होता है। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। इसी तरह थर्ड पार्ट है 4 kg रेशो 2 kg 750 ग्राम। ठीक है, अब ये ग्राम है, ये किलोग्राम है और ये किलोग्राम ग्राम है, तो फिर क्या करेंगे, इन सब को हमने सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। चूँकि ग्राम हमें नज़र आ रहा है, ग्राम एक छोटा यूनिट होता है, इसलिए बड़े यूनिट को हमने छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो 4 kg है, kg को जब ग्राम में करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आए, तो अभी हमने पढ़ा था, हमने 1000 मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। मीटर में तो 100 होते हैं, लेकिन 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। ठीक है, अब ये है 2 किलोग्राम, इसको हमने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ग्राम। लेकिन बच्चों इसके साथ कुछ ग्राम पहले ही मौजूद हैं, वो वाले जो ग्राम पहले मौजूद हैं वो इसमें जमा हो जाएंगे, जमा 750 ग्राम। ठीक है, अब 2 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2000 प्लस उसमें ये कर देंगे 750। अब ये 4000 वैसे आ गया। अब ये 2000 और 750 को हमने जमा कर लेना है, तो 2000 ये आ जाएगा 2750। ठीक है, 2750। दोनों का यूनिट सेम नहीं था, पहले हमने इनके यूनिट सेम बना लिए। उसका तरीका ये था, केजी को ग्राम में किया, इस केजी को भी ग्राम में किया, और जो पहले ग्राम मौजूद थे वो हमने इसमें जमा कर लिए। 2000 प्लस 750, ये भी ग्राम वो भी ग्राम, दोनों का यूनिट सेम। अब हम कटिंग कर सकते हैं। एक ज़ीरो का आपस में कैंसिल, तो ये रह जाएगा 400, ये रह जाएगा 275। ठीक है, अब इसके लास्ट पर 0 है, इसके लास्ट पे 5 है, दोनों का यूनिट सेम है। यूनिट सेम हो मतलब 5 हो या 0 हो तो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हमने 5 के साथ डिवाइड कर लेने। 5 8 ज़ार 40, 0 का 0, 5 5 ज़ार 25, 2 बचेंगे, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25। अब इसके लास्ट पे फिर 0 है और इसके लास्ट पे 5 है, फिर हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 3 बचेगा, ये हो गया 30। 5 6 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं। पहले बच्चों यूनिट से बनाना होता है, उसके बाद सिंपलीफिकेशन करनी होती है हमने।
किलोग्राम को जब ग्राम में किया तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ये भी 2 kg था, इसको भी 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये ग्राम ऐड हो गए। एक ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड बाय 10, और इस तरह ये कटिंग शटिंग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं। पहला है जी 27 मिनट 30 सेकेंड, जहाँ कोमा है वहाँ आपने रेशियो लगाना होता है। अब यहाँ देखो सेकंड मौजूद है, इसका मतलब है छोटा यूनिट सेकंड है, तो सारा कुछ सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों जो 1 घंटा होता है उसमें होते हैं 60 मिनट ज़रबे 60 सेकंड, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये तो कन्वर्ट हो गए सेकंड के अंदर। अब जो 27 मिनट हैं इसको भी हमने सेकंड में करना है, तो मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, जिस तरह उसमें कुछ ग्राम पहले दिए गए थे, इसमें ये 30 सेकंड पहले दिए गए हैं, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1620 आ जाएगा, प्लस ये 30 सेकेंड। अब इनको जब हमने ऐड किया तो ये 1650 सेकेंड आ गई। बोलो उसको। एक ज़ीरो से कैंसिल, ये आ गया 165 और ये आ गया 360। इसके लास्ट पे 5 है, इसके लास्ट पे 0 है, दोनों को 5 के टेबल से डिवाइड किया जा सकता है। 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी होगा तो फिर 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब बच्चों अगर दो रकमों को हम जमा करें, जैसे 3 और 3 6 होता है, और इनको जमा करो 7 + 2 9, तो ये 6 है और वो 9 है, दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे अगर आपको नहीं पता चले ना, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई रकम किससे, तो अगर इस तरह जमा करने से ये रकम 3 से डिवाइड हो रही हो, तो इसका मतलब होता है ये रकम 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी आएगा, 3 4 ज़ार 12, यानी कि 3 के टेबल से हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 30 मिनट और सेकंड थे, और ये घंटा था, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड्स आ गए। मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पहले सेकंड्स थे, ये ज़रब किया और ये फिर ऐड कर दिया, तो ये बाद में सिंप्लीफिकेशन सेम टेबल से कटिंग कर दी। फिफ्थ वाला पार्ट है 75 225। ठीक है, अब ये पहले ही दोनों डिग्री में है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के लास्ट पे 5 है, तो हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20 और 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, 5 9 ज़ार 45, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। इस तरह ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, हाफिज़।